निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर काफी आरोप लगाए हैं। समस्तीपुर शहर के चकनूर रोड स्थित निजी अस्पताल में एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। सही समय पर दवाई न देने का आरोप परिजनों ने लगाया है। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। प्रशासन ने इस हंगामा को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मृतक के परिजन काफी गुस्से में थे। इस तरह का मामला समस्तीपुर जिला में आए दिन हो रहा है। ये एक चिंता की बात है। जी पानी खत्म हो गया, वहाँ पे कोई नर्स नहीं था, पूरा 6-7 आदमी वहाँ पे था, लेकिन पानी कोई नहीं आया। डॉक्टर को बुलाने के लिए गया, नर्स को तब लेके आया, लेकिन पानी नहीं चढ़ा, इसी कारण गया। ब्लड आया, पहले ब्लड आया था, पेट से ब्लड हो गया। लापरवाही करेगा तो क्या होगा? लाठी चार्ज भी आप लोग के तो ये क्या मामला है? आपको इतना खून निकल रहा है जो मर गया। हम इन लोगों को बोले कि भाई कैसे हुआ, जबकि मेरा बेटा यहाँ मुस्तैद है शुरू से, और पानी चढ़ाने में कोई स्टाफ नहीं था इसका। तुम पानी लगाओ, बताओ नहीं था। लाठी चार्ज कौन किए हैं आपके साथ? स्टाफ पटना के हिंदी भवन में जिलाधिकारी कुमार रवि ने पीसीसीपी को ब्रीफ किया। हिंदी भवन में जिलाधिकारी कुमार रवि ने आज 28 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 178 मोकामा एवं 179 बार विधानसभा के पीसीसीपी को ब्रीफ किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा कि 29 अप्रैल को बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 28 मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्ट हैं, वहां निर्वाचन की तिथि निर्धारित है और उसके लिए जो दंडाधिकारी और पदाधिकारी हैं, आज से उन लोगों ने अपना योगदान करना शुरू कर दिया है। इसके बाद वो बूथ पर जाएंगे और अगले दिन मतदान कराएंगे। 29 अप्रैल को बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 28 मुंगेर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के पार्ट हैं, वहाँ निर्वाचन की तिथि निर्धारित है और उसके लिए जो दंडाधिकारी हैं और जो कर्मी हैं, आज से उन लोगों ने योगदान करना शुरू किया है और इसके बाद वो बूथ पर जाएंगे और मतदान कराएंगे। इसी के लिए आज ब्रीफिंग का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। किस तरह से सिक्योरिटी आपने अरेंजमेंट किया है? सिक्योरिटी का काफ़ी अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ प्रत्येक बूथ पर भी बल की तैनाती रहेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न लेयर्स में भी दंडाधिकारी और पुलिस बल लगातार घूमते रहेंगे और बूथों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा अश्वारोही दल भी, जो घुड़सवार दल होते हैं, उनकी भी तैनाती की गई है, जो टाल एरिया में क्षेत्र की निगरानी करेंगे। कई सारे जो दियारा क्षेत्र में इलाके पड़ते हैं, वहाँ पर जो गश्ती दल लगाए गए हैं और साथ में SDRF की भी टीम लगाई गई है, ताकि वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हो। इन सभी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके वहाँ पर सभी तैयारियाँ की गई। इलाका में लगातार गश्ती दल को निर्देश दिया गया है कि छापेमारी का कार्य करें और नदी गश्ती की व्यवस्था की गई है। साथ में SDRF की भी टीम लगाई गई है, जो वहाँ पर क्षेत्र में नज़र रखेंगे और जो गश्ती में पुलिस होगी उसको मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी वहाँ पर सेक्टर्स भी बनाए गए हैं और सब जोन्स भी बनाए गए हैं, जो कि थाना स्तर पर बनाए गए हैं, उसमें भी पुलिस बल और दंडाधिकारी प्रतिनिधित्व किए गए हैं, जो लगातार उस क्षेत्र में आज से ही एक्टिव हो जाएंगे और उसमें निगरानी रखेंगे और कार्य करेंगे। और जो भी असामाजिक तत्व रहेंगे उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई वहाँ पर की जाएगी। जो भी ऐसे वोटर्स हैं, जो वहाँ के जो ऐसे लोग जो कि वहाँ के वोटर्स नहीं हैं, तो उनको इमीडिएटली आज शाम में 6 बजे के बाद से, यानी कि 48 घंटे का समय भी आज शुरू हो रहा है साइलेंट पीरियड, तो उसमें उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे चीज़ों के लिए भी वहाँ पर लगातार सभी दंडाधिकारी और पुलिस बल आज कार्य करेंगे। उसके लिए भी आज यहाँ पर ब्रीफिंग की जाएगी। क्या कुछ लोगों को जिला बदल करने का भी आदेश? इसमें काफ़ी संख्या में लोगों को बाढ़ और मोकामा क्षेत्र से जिला बदर और दूसरे थानों में अटेंडेंस लगा के निर्देश दिया गया है। उन सभी पर अभी कार्रवाई हो भी रही है और अन्य भी जो तत्व हैं उस पर निगरानी रखी जाएगी। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा, जो चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो गया, अब शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया, जो चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। समस्तीपुर काउंसिल के 2 विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। आज
मतदान कर्मियों का भी रवाना हो चुका है। कल PCCP यानी EVM का डिस्पैच होगा और सभी तैयारियां बूथ लेवल पर भी पूर्ण हो चुका है। इस बार हम लोग विशेष तौर पर 10 मॉडल बूथ का स्थापना कर रहे हैं। एक इको फ्रेंडली बूथ भी रहेगा जिसमें पर्यावरण का संदेश जाएगा और 5 महिला बूथ का भी स्थापना हम लोग कर रहे हैं। एक PWD बूथ यानी मतदान कर्मी भी पीपल विद डिसेबिलिटीज़ रहेंगे, ताकि यह मैसेज समाज के बीच में जाए कि PWD यानी दिव्यांग लोग किसी से कम नहीं है और उनके अपने हर व्यक्ति का अपना क्षमता है। और इलेक्शन कमीशन का भी इस बार उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में PWD वोटर्स का भी इस बार वोटिंग कराएं। उसके लिए व्हील चेयर का भी इंतज़ाम सभी बूथों में कराया जाए। तो इस प्रकार सभी तैयारी पूरी हो चुकी है और हमारे ज़िले में लगभग 20 लाख के आसपास वोटर्स 29 तारीख को वोट देंगे 2 विधानसभा क्षेत्र में। मेरा पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार की तैयारियां चल रही है बहुत अच्छे ढंग से निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होगा। नए वोटर सर कितने जुड़े हैं इस बार सर? देखिए 1.5% जो टोटल वोटर सूची है 28 लाख के आसपास इस पूरे जिले का, उसमें 1.5% नए वोटर्स हैं। आप समझ सकते हैं कि 28,000 के आसपास जो है वो नए वोटर्स हैं। सर कुशेश्वर स्थान का देहरा क्षेत्र है कुछ इलाका जहाँ मतदान होने जा रहा है, तो ऐसे जगहों पर पोलिंग का क्या समय होगा? देखिए पोलिंग का समय में कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु कुशेश्वर स्थान के लिए विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। PCCP और पोलिंग पार्टी पहुंचने के लिए 2 गाड़ियां का इंतज़ाम, नाव का इंतज़ाम और SDRF यानी जो आपदा विभाग से हम लोग संपर्क करके SDRF का भी टीम मांगे थे, उसमें 16 जवान SDRF को मिले हैं। वो कुशेश्वर स्थान में जो नदियाँ जिसमें पार करना है उसमें पेट्रोलिंग करते रहेंगे। इसमें हम लोग आपराधिक गतिविधियों को अगर नज़र रख पाएंगे और लोगों का अगर कोई नदी पार करने में दिक्कत हो उसको भी ध्यान रख पाएंगे। सर मॉडल बूथों पर प्रोत्साहित भी किया जाएगा वोटरों को? बिल्कुल प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे इको फ्रेंडली बूथ पर हम लोग पहले 5 वोटर्स को हम लोग पौधा दे रहे हैं और PWD वोटर्स को कुछ बूथों पर हम लोग स्क्रीन में प्रदर्शित करके उनका हम लोग ये करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, बधाई देंगे। इस प्रकार की फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी हम लोग बधाई देंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे। इस प्रकार के विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि पिछले बार से कई गुना अधिक मतदान इस बार दर्ज होगा। मैं आपके माध्यम से भी लोगों के बीच में अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, देश के इस महा त्यौहार में भाग लें और अपने लोकतांत्रिक दायित्व निभाएं। के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और इसके अलावा हथियार सत्यापन के अंतर्गत 1098 लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया है। 351 हथियार को थाना में जमा कराया गया है और जो लोग सत्यापन नहीं किए हैं 62 का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। काफ़ी लोगों को शो कॉज नोटिस हुआ है कैंसिलेशन के लिए। और इसके अलावा CCA के तहत धारा 3 के अंतर्गत थाना पे हाजिरी लगाने के लिए 128 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अभी तक कुल 22,000 लीटर शराब बरामद हुई है और 94 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो जिन लोगों को जेल भेजा गया है। विभिन्न नाका और SST की टीमों के द्वारा जांच के क्रम में वाहनों से 39 लाख रुपए का फाइन वसूला गया है और अभी चुनाव की तिथि है 29 अप्रैल। उस दिन की कार्य योजना के अंतर्गत एवरेज 3 चुनाव मतदान केंद्रों के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है जो लगातार अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे और गांव में जाके ये देखेंगे कि किसी वर्ग के वोटरों को वोट डालने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई रोक तो नहीं रहा है। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस की टीम के अलावा इनके ऊपर प्रत्येक विधानसभा में एक जोनल पार्टी की प्रतिनियुक्ति की गई है जिसमें एक पुलिस पदाधिकारी होंगे, एक मजिस्ट्रेट होंगे और 10 जवान उनके साथ में होंगे। इसके अलावा सभी थाना को गश्ती दल गठन करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक थाना के साथ में और मजिस्ट्रेट के साथ में बाइक पे हमारी पेट्रोलिंग की टीमें रहेंगी
इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में एक QRT रहेगी जो बाइक पे गश्ती करेगी। पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो 10 मिनट के अंदर या तो वहाँ सुपर जोनल पेट्रोलिंग पार्टी पहुँच जाएगी या QRT पहुँच जाएगी। तो रिस्पॉन्स टाइम का टारगेट हम लोगों ने 10 मिनट रखा है और इसलिए सभी टीमों को मोटरसाइकिल गश्ती दे रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिला की सीमा सील करने के लिए 85 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पे नाकेबंदी की जाएगी और ये नाकेबंदी आज शाम से शुरू हो चुकी है। मतदान की समाप्ति तक जिला की सीमाएं सील रहेंगी और सभी संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की आवाजाही की कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कड़ाई से तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा जो हमारा कुशेश्वर स्थान विधानसभा में दियारा क्षेत्र है वहाँ पर एक घुड़सवार दस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है और नदी में भी 3 SDRF की टीम गश्ती करेंगी। इसके अलावा एक बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी प्रतिनियुक्ति की गई है जो मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष में रहेगा और इसके अलावा मुख्यालय से एक हेलीकॉप्टर SST की टीम के साथ यहाँ उपलब्ध रहेगा जो कहीं भी अगर कोई ऐसी गंभीर स्थिति की कोई सूचना मिलती है तो वो तुरंत जो है वहाँ से फोर्स को रश कराया जा सकेगा या फिर अगर कोई राहत की आवश्यकता होगी तो तुरंत राहत उपलब्ध कराने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करेगा। तो कोई हेल्पलाइन नंबर भी यूज़ किया गया है? कंट्रोल रूम के नंबर रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो पुलिस पदाधिकारियों के नंबर हैं और हमारे गोपनीय के नंबर हैं वहाँ भी 24 घंटे आदमी बैठा रहेगा कॉल रिसीव करने के लिए। सर जिला बदर की भी कार्रवाई 128 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है लेकिन क्योंकि जिला बदर में ऐसी शिकायत आती है कि कभी कभी अपराधी जो है जिला बदर होने के बजाय यहीं पे घूमता रहता है, इसलिए ऐसे लोगों को थाना पे बिठाने का निर्देश निर्गत किया गया है। इसमें कितने जवान को काम पे लगाया गया सर? ये पूरी संख्या बताना तो स्ट्रेटेजिकली ठीक नहीं रहेगा लेकिन 40 कंपनी पैरामिलिट्री और BMP की है जो हमारे आधे से ज़्यादा मतदान केंद्रों को कवर कर रही हैं और बाकी मतदान केंद्रों पे भी हम लोगों ने सभी जगह जिला पुलिस के जवान और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। होम गार्ड के जवान मात्र लाइन लगाने के लिए सहायता करने के रूप में रहेंगे और स्टैटिक ड्यूटी के लिए भी और पेट्रोलिंग के लिए भी भारी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। हमारे यहाँ केंद्रीय अर्धसैनिक बल और BMP की 40 कंपनियाँ आ चुकी हैं। इसके अलावा विभिन्न जिला से भी फोर्स ने योगदान दे दिया है। फैजुल्ला खान चौक से 29 नंबर वार्ड से जहाँ वोट बहिष्कार का बोर्ड लगा दिया है। इसकी सूचना हम लोगों को अभी तक नहीं मिली थी, इसको हम लोग दिखवाएंगे। नरकटियागंज के TP वर्मा महाविद्यालय का आज कुलपति ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नरकटियागंज के TP वर्मा महाविद्यालय में कुलपति ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर स्वीपर को फटकार लगाई। खेलकूद के लिए महाविद्यालय को बड़ी सौगात दी। कॉलेज के हर विभाग में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया। ABVP की समस्याओं को सुन जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया। कुलपति ने सफाई को लेकर सख्त कदम उठाए और कहा जो सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि सफाई यदि नहीं रहेगी तो छात्र स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और फिर हमको समय दीजिए, ये मिल गया। सुनील वर्मा जी है, उनसे हमको बात की कि इसको हमने नहीं 10 लाख का एक तो स्पोर्ट्स का है, उन्होंने बोला तुरंत हमने चैनल कर दिया 10 लाख का इनको मिल जाएगा, या तो स्पोर्ट्स का जेम मिलेगा या 10 लाख कैश मिलेगा। 5 कॉलेजेस को उधर हमने दिलवाया हुआ था। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल है। रोटरी क्लब मिड टाउन एक क्विज कॉन्टेस्ट कराने जा रही है जिसमें 60 स्कूल के लगभग 180 बच्चे भाग लेंगे। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के द्वारा दरभंगा के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट डॉक्टर कन्हैया झा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया जो प्रतियोगिता में कुल 60 से अधिक विद्यालयों को आमंत्रण भेजा गया है और हर विद्यालय से 3 छात्र छात्राओं की टीम इसमें पहुंचेगी। 3 मई को प्रतियोगिता का पहला चरण IMA हॉल में आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर जिले के कुल 8 स्कूलों को फाइनल राउंड के लिए चयनित किया जाएगा। चुनी हुई टीम द्वारा 11 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हमारे इलाके के जितने लोग हैं, स्कूल है, बच्चे हैं, अभिभावक हैं, सबको में ये बात पता चल सके कि रोटरी क्लब मिड टाउन इस तरह का एक क्विज कंपटीशन कर रहा है। हर साल की भांति जो रेगुलर में हर साल होता रहेगा, उसके समक्ष उसके कारण से हम लोग इसको सूचना मैक्सिमम लोग तक पहुँच सकते हैं। इसके कारण से प्रेस वार्ता के लिए आप लोग को आमंत्रित किया गया। कहाँ पर करवा रहे हैं, किस स्कूल में? ये इसका जो पहला राउंड है और दूसरा राउंड है तो IMA ही हॉल में होगा और फाइनल राउंड का अभी जगह निश्चित नहीं है। जगह निश्चित होगा तो फिर आप लोग को बाद में बता दिया है, लेकिन टेंटेटिवली जो है
सो ऑडिटोरियम में DMCH के ऑडिटोरियम होने की पूरी संभावना है। रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा एक इनक्विजिटिव नाम का एक इंटर स्कूल क्विज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये हम लोगों ने दरभंगा जिले के 60 अलग अलग स्कूलों को इसके लिए आमंत्रण दिया है, जिसमें कि आपके बिहार बोर्ड के स्कूल भी हैं, CBSE भी हैं, ICSE भी हैं, हर तरह के लोगों को हमने इन्वाइट किया है। ये हमारा दूसरा साल है इस क्लब का जब ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की जा रही है। पिछले साल हमने इसका आगाज़ किया था। इस प्रतियोगिता में 2 राउंड है। 3 मई को इसका पहला राउंड ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें कि सभी स्कूलों को 3-3 प्रतिनिधियों को भेजना है पहले राउंड के लिए, यानी वो 3 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को अपने यहाँ से भेजेंगे, जिनके बीच में एक पहला चरण का रिटन कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाएगा IMA में 3 तारीख को। उस रिजल्ट के आधार पर 8 टीमों का चयन होगा। जो बेस्ट 8 टीमें होंगी उनको फाइनल राउंड में प्रवेश मिलेगा। ये फाइनल प्रतियोगिता 11 मई को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हम लोगों का ये प्रतियोगिता जो है ये दूसरा साल है और इसमें हम लोगों ने 9 अलग अलग राउंड्स रखे हैं। जो कि फाइनल राउंड होगा वो एक ओरल राउंड होगा और 9 अलग अलग राउंड्स हैं इसके, जिसमें कि जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इतिहास, भूगोल, साइंस, स्पोर्ट्स, जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये सारे अलग अलग विधाएं जो हैं इन सब से क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। और कुल जो हमने इनामी राशि रखी है इस प्रतियोगिता में वो लगभग 25,000 रुपये की है, जिसमें स्कूली छात्रों को सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रॉफीज़ तो मिलेंगी ही, साथ में कुछ इनामी राशि भी है इसके अंदर। और साथ साथ 11 मई को जो ऑडियंस होगी उसके लिए भी बहुत सारे रोचक क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं पूरे पैनल ने, और क्वेश्चंस के साथ साथ उनके लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो वो आंसर करते हैं। हमारा मूल मकसद ये है इस प्रतियोगिता के लिए कि एक तो जो क्विज़ है, जो जनरल नॉलेज का ही एक आप कह सकते हैं कि इसका एक एक्सटेंशन होता है क्विज़। ये क्विज़ पूरे करियर में छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आजकल देखें, और केवल प्रतियोगी परीक्षा नहीं जो उनका साक्षात्कार होता है वहाँ भी जनरल नॉलेज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इसीलिए उनका जो बेस होना चाहिए, जो फाउंडेशन होना चाहिए, बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इसलिए हमने क्विज़ का सिलेक्शन किया है। और साथ साथ एक ये भी दिमाग में था कि चूँकि हम लोग एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हम लोग जिस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं इस चीज़ को, उसमें अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें और एक पूरा एक कल्चर जो है क्विजिंग का, जिस तरह से कलकत्ता में है या जिस तरह से बेंगलोर में है क्विजिंग का कल्चर, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी डेवलप किया जा सके। ये हमारे क्लब का दूसरा आयोजन है। ऐसा ही आयोजन पिछले वर्ष भी हम लोग ने किया था, जिसमें करीब 40 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था दरभंगा के, और सरकारी और प्राइवेट दोनों। ज़्यादातर तो प्राइवेट ही स्कूल थे, और इस बार हम लोग और इसका दायरा बढ़ा रहे हैं और अभी तक हमने 60 स्कूल्स को निमंत्रण दिया है, जैसा कि विशाल जी ने बताया आपको। और हमारा उम्मीद है कि इस बार 50 स्कूल तक पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। इसमें ये हम लोग यही चाहते हैं कि स्कूली छात्रों के बीच एक प्रतिस्पर्धा की भावना जगे और क्विज़ के माध्यम से उनका जनरल नॉलेज थोड़ा बढ़े। तो हम लोग अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि काफ़ी बड़े स्तर पर इसका आयोजन करें। फाइनल राउंड के लिए वार्ता चल रही है प्रिंसिपल DMCH से। उन्होंने आश्वस्त किया है कि ऑडिटोरियम हम लोग को अलॉट कर देंगे। अगर फाइनल जिस दिन हो जाएगा, हम लोग प्रेस को, आप लोगों को भी के माध्यम से और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देंगे। तो 1-2 दिनों में फाइनल होने का। कितने छात्र इसमें सम्मिलित होंगे? अब तो हम लोगों ने तो 60 स्कूल को ये किया है कि एक स्कूल से एक टीम आएगी और उस टीम में 3 सदस्य होंगे। वो लड़के या लड़की कोई भी हो सकते हैं। 6वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के विद्यार्थी हो सकते हैं उसमें। ये स्कूल पर निर्भर करता है कि वो किन छात्रों और छात्राओं का चयन करके उनका नाम भेजते हैं। एक स्कूल से 3 नहीं, एक स्कूल से एक टीम में 3 सदस्य। सारे स्टूडेंट्स को एक कंपटीशन की भावना आती है, जो कि आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें बुक से आप पढ़ करके ज्ञान ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है। आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए आज के डेट में क्विज का जो ट्रेंड है पहले ज़्यादा हुआ करता था, आज के डेट में ये सीमित हो गया मेट्रो तक ही, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल सब आ गए हैं जहाँ पे इस तरह का अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उन लोग का ज़्यादा कल्चर है। हमारे बिहार में ये चीज़ थोड़ा लैग कर रहा है, पार्टिकुलरली दरभंगा में। पिछले साल भी हम लोगों ने ये किया था, काफ़ी हिट रहा था। इस साल और भी बड़े स्तर पे और भी बड़ी और भी बड़ी हम लोग प्राइजेस के साथ आ रहे हैं, ताकि
और जोर शोर से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करें, एक कंपटीशन की भावना है जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। हर चीज़ बुक के अनुसार आप जाने वो ज़रूरी नहीं है, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें क्विज अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अभी भी याद है कि बॉन्ड बीटा क्विज कॉन्टेस्ट मेरा फेवरेट प्रोग्राम हुआ करता था बचपन में, बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। वहाँ पे हम लोग हर तरह का बजर राउंड ये सब हुआ करता था। उसी तरह की एक चीज़, एक नई पहल ला रहे हैं। गौरव जी ने सारा चीज़ आपको संक्षिप्त ब्यौरा दे ही दिया कि कैसे क्या हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग से हम लोग की यही उम्मीद रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।